सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। लोगों को आंखों में धूल झककर मोदी खुद राम के अवतार बनना चाहते हैं। 22 जनवरी का कार्यक्रम भी भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा है। बीजेपी और आरएसएस के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी क्यों जाएगी? कांग्रेस की पूरी मानसिकता यही रही कि हिंदुत्व आगे नहीं बढ़े, सनातन आगे नहीं बढ़े, उसका विरोध ही करना है हमेशा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, यही सीधे अयोध्या से, और अयोध्या नगरी में हमें वो आपको पता लग रहा है उस जयकारे के साथ जय सिया राम की गूंज हर ओर है, और यही बताता है कि आप अयोध्या की पावन नगरी में मौजूद हैं। मैं यहाँ पर प्रभु श्री राम के भक्तों के साथ आज महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूँ। यूं तो महाभारत में हम अक्सर रामायण की बात करते हैं, लेकिन आप सोचिए जब प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने जन्मस्थान मंदिर में विराजमान होने वाले हैं तो कोई महाभारत होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जब यहाँ प्रभु श्री राम विराजने वाले हैं तो हिंद में जब प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो उनके नाम पर संग्राम क्यों है? आज महाभारत इस बात पर हिंदू राष्ट्र को लेकर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या प्रभु श्री राम सबके नहीं हैं? प्रभु श्री राम शबरी के भी हैं, प्रभु श्री राम जटायु के भी हैं, प्रभु श्री राम केवट के भी हैं, प्रभु श्री राम हिंदू और मुसलमान सबके हैं। तो फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर संग्राम क्यों है? आज महाभारत यहाँ अयोध्या से इसी पर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ का कहना है कि अगर राम आएंगे तो हिंदू राष्ट्र आएगा। क्या ये घमासान मचाने की एक कोशिश यहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले है? आज मैं इसी पर कर रही हूँ महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए और उसके बाद यहाँ अयोध्या की नगरी से सिया राम के जयकारे के साथ महाभारत। रामलला के सेनापति योगी की सुरक्षा नीति। अयोध्या बनी छावनी, रामनगरी की किलेबंदी। पग पग पर पुलिस वाले, सुरक्षा बलों के बड़े बड़े काफिले जल थल नभ से चप्पे चप्पे पर निगाह डाले। ये राजा राम की नगरी अयोध्या है जो 22 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील हो चुकी है। अवध में रामलला के सेनापति बने सीएम योगी ने सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ले रखी है ताकि राम भक्तों का कोई बाल भी बांका ना कर सके। 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या के कोने कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से रामनगरी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में सीआरपीएफ की 6 कंपनियां तैनात हैं, पीएससी की 3 कंपनियां और एसएसएफ की 9 कंपनियां भी मुस्तैद हैं। एटीएस और एसटीएफ की एक यूनिट अयोध्या में 2400 घंटे मुस्तैद रहेगी। तो 47 फायर सर्विस और 4 बम स्क्वाड भी लगाए गए हैं। आईबी और रॉ के साथ ही 37 लोकल इंटेलिजेंस की टीमें भी तैनात हैं। अयोध्या में 10,000 से ज्यादा जवान मुस्तैद हैं। मंदिर जाने वाले रास्तों से लेकर पूरे शहर में ड्रोन से निगाह रखी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या से सटे इलाकों पर खास सख्ती होगी। 22 जनवरी के दिन अयोध्या के बॉर्डर सील रहेंगे। अयोध्या से सटे जिलों की सीमा पर सख्त चेकिंग हो रही है। पूछताछ और चेकिंग के बाद ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। राम मंदिर परिसर में तो सिर्फ 22 जनवरी को आधिकारिक लोग ही जा सकेंगे। कोई भी बिना निमंत्रण पत्र और क्यूआर कोड वाले पास के बिना अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह बिना विघ्न के संपन्न हो सके। अयोध्या से इस बीच 3 संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके आतंकी कनेक्शन की भी यूपी एटीएस
और इंटेलिजेंस की टीमें जांच कर रही हैं। साथ ही तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पूरी अयोध्या में सुरक्षा इंश्योर करेंगे, सिक्योरिटी लैप्स कहीं ना हो, कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में ये बख्तरबंद वाहन जो एटीएस कमांडोज हैं उनके साथ तैनात नजर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है। 22 जनवरी को योगी को निशाना बनाने की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां और भी चौकन्नी हो गई हैं। लेकिन योगी धमकियों के बावजूद खुलेआम अयोध्या में सीना तान कर रामकाज में लगे हैं। योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद नए राम मंदिर से लेकर सरयू में बोटिंग और श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। योगी रामलला के सेनापति के तौर पर एक एक तैयारियों को परख रहे हैं, हर काम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। तो पीएम मोदी भी देश में रामराज लाने के लिए जनता को सौगातें दे रहे हैं। यानी मोदी और योगी दोनों ही अलग अलग मोर्चे पर रामकाज में लगे हैं। 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। अवध में अपने आराध्य के दर्शन को हर कोई लालायित है, मगर मोदी विरोधी सिर्फ सियासत को धार देने में लगे हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने रामलला की नई मूर्ति पर आपत्ति जताई है और सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक सवाल पूछा कि भगवान राम बने हैं या पीएम नरेंद्र मोदी। रामलला की दूसरी मूर्ति की क्या जरूरत थी? नई मूर्ति तो बाल स्वरूप जैसी नजर भी नहीं आती। इन सियासी सवालों के लिए जनता ने ही कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को करारा जवाब दे दिया। वो लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, कांग्रेस वाले, और कुछ नहीं। तुलना करने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। वो हमें लगता है सठिया गए, ऐसा बयान ही नहीं देना चाहिए। हमेशा एक न एक प्रोपोगंडा करना उनकी राजनीति हो गई है। राजनीति अभी उनको छोड़ देनी चाहिए। अगर मोदी जी को व्यंग्यात्मक कह रहे हो तो भी हम लोग उनको दिव्यात्मा मानते हैं कि मोदी को राम तो उनको दिखे। कलयुग आएगा कि सतयुग आएगा, ये तो 24 वाला इलेक्शन बताएगा। अब की उनको 24 सीट भी नहीं मिलेगी पूरे भारत में। वो कलयुगी नेता है और कलयुग जा रहा है। देश राम राज्य चाहता है तो कांग्रेस इसे हिंदू राष्ट्र बताकर सियासी रोटियां सेकने में लगी है। जब सबको त्रेता युग नजर आ रहा है, तब कांग्रेस आखिर तबाही की बात क्यों करने लगी है? कभी भी हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है। हालांकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने में लगे हुए हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जब संभव होगा इस देश में तो तबाही आएगी। राम राज्य और राम की महात्मा जो महत्व है, वो महत्व को सारे दुनिया के अंदर धजिया उड़ाते हुए अपमान कर रहे हैं। देखिए, राजनीति जो लोग करते हैं वह वोट बैंक की करते हैं। वह सिद्ध करना चाहते हैं कि हम राम भक्त नहीं हैं, हम राम भक्तों के साथ नहीं हैं, हम रामलला के जन्म स्थान पर जो मंदिर बन रहा है उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ में नहीं है। किसी को मंदिर से दिक्कत है, किसी को मूर्ति से, तो किसी को छुट्टी से। विपक्षी कलयुग से लेकर तबाही का राग अलाप रहे हैं। असल में विरोधियों को दिक्कत है 24 में दिखती मोदी की विराट विजय से। कांग्रेस समेत पूरे मोदी विरोधी खेमे में क्या इसीलिए खलबली मची है? अयोध्या से इसी पर होगी आज की महाभारत। तो आज अयोध्या से महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मेरे साथ जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रजनीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। विनोद सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं। मैं शुरुआत एक बार अभिजीत जी आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है और ये आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये कहा जाना कि ये हिंदू राष्ट्र बन रहा है। मुझे लगता है राम सबके हैं, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, शबरी के भी, जटायु के भी, केवट के भी और बाली के भी। देखिए, जो ये बात उठा रहे हैं लोग, मुझे लगता है कि अपना संतुलन थोड़ा मानसिक खो बैठे हैं। भारत भूमि जो है वो पहले भी हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए।
जिन लोगों के मन में ये बात आती है कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, देखिए ये बात जरूर है कि यहाँ पर बहुत प्रकार के संप्रदाय हैं और उसमें सबसे बड़ा जो धर्म है वो सनातन धर्म है, जो सिखाता है कि चींटी से लेकर के और हाथी तक का सभी का इस प्रकृति में अपना योगदान है। और जिस प्रकार की सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो हिंदू को या सनातनियों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र है इसीलिए सब सुरक्षित है। यदि यहाँ पर कोई इस्लामिक राष्ट्र होता या कोई क्रिश्चियन राष्ट्र बनने की होता तो वो अब तक का सब कुछ हो चुका। दुनिया की तमाम ऐसी सभ्यताएं वो अपने आप का अपने अस्तित्व समाप्त कर चुकी हैं। रोम हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, तमाम प्रकार के जो देश थे, मिस्र हो, मेसोपोटामिया हो, ये तमाम सभ्यताएं थी, सब समाप्त हो चुकी हैं। सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र जिसको आप कह रहे हो ये इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए बहुत बड़ा हृदय है, सबके लिए। देखिए मैं यहाँ पर लोगों से पूछूं उससे पहले विनोद जी आपके पास आ रही हूँ। हिंदू यानी कि सबको साथ लेकर चलने वाला, ऐसे में हिंदू राष्ट्र का डर आपके नेता क्यों दिखा रहे हैं लोगों को? कैसे समय में जब पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, क्या राम का आना आप सीधे सीधे कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाना है? नहीं, मैं पूछता हूँ इनसे कि हिंदू धर्म का अर्थ क्या है। हम हिंदू धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, बिल्कुल करता है, सबको लेके चलता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता। पूरी पार्टी औपचारिक तौर पर एक बनारस में बीएचयू की एक छात्रा के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसका समर्थन करती है, यथासंभव डिले करती है। मणिपुर की लाडली और लाडलियों पर उनकी इज्जत से लेके जीवन की रक्षा के लिए कोई ठोस संतोषजनक जवाब ना नीति इनके नेता प्रधानमंत्री के पास नहीं है। जहां पर भी वैचारिक रूप से इनको समर्थन राजनीतिक रूप से नहीं है। विनोद जी, अयोध्या पर बात हो रही है, अयोध्या पर बात हो रही है। आप लोग क्या करते हैं जब अयोध्या पर बात होती है तो आप मणिपुर चले जाते हैं, आप अयोध्या पर बात होती है तो आप भारत का हिस्सा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन सवाल मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने सवाल पूछा है क्या हिंदू राष्ट्र आ रहा है अगर राम अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं? उसका तो जवाब दीजिए पहले। भाई राम विराजमान हो रहे हैं तो उसके लिए सबने शुभेच्छा और आस्था व्यक्त की है। सारे लोग अपने समय के अनुसार उपलब्धता के अनुसार आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो डर दिखा रहे हैं ना, आपके नेता कह रहे हैं देखिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वांग है, ये इनकी अधर्मी चाल है। बयान आपके नेता के, स्वांग बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी का बयान आपके नेता का, स्वांग बीजेपी का। ये बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी उससे बोलने से, आप बच रहे हैं उस पर बोलने से। आप जानते हैं कि ये बयान इस वक्त एक दुर्भावना से दिया गया है, आप उस पर बोलते क्यों नहीं है? मैं एक बार लोगों से पूछूं जरा, एक बार मैं रजनीश जी आपके पास आऊं उससे पहले लोगों से पूछूं क्या कि ये क्या इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्यों कह रहे हैं इस तरह की बात? देखिए भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र आएगा, हिंदुत्व से इनको डर लग रहा है क्योंकि हिंदुत्व आ जाएगा तो इनकी दाल नहीं गलेगी ना। अगर ये कह रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम तो वसुदेव कुटुंबकम शब्द कहाँ से आया? हिंदुत्व से आया। और जब हिंदुत्व से आया तो हिंदू राष्ट्र से क्यों डर लग रहा है? जब इनको अपनी रोटी सेकनी होती है, एक मिनट, इनको जब अपनी रोटी सेकनी होती है तो ये गीता भी बोलते हैं और भागवत भी बोलते हैं, वाल्मीकि भी बोलते हैं। और जब बात होती है हिंदुत्व की तो जाकर टोपी लगाकर नमाज पढ़ते हैं, तो इनको हिंदुत्व से नहीं डर होगा। अब देख ये जन भावना है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जन भावना है। बोलिए सर। देखिए अभी अगर हम लोग को सबसे तकलीफ इसी बात का है कि सनातन धर्म के लोग अगर किसी पार्टी में हो उनको ये आवाज नहीं उठानी चाहिए। हम लोग हिंदू राष्ट्र, जैसे भाई साहब बोले, हिंदू राष्ट्र था हम लोग का और है। अभी सवाल अगर हम लोग करते हैं हिंदू होके और सनातन धर्म के लोग, तो वो सबसे बड़ी गलती बात है। और ये कांग्रेस जो है हर समय यही करती है, इसको केवल फुट डालो, राज करो। अच्छा रजनीश जी वो कह रहे हैं कि यही तो है हिंदू राष्ट्र, वसुदैव कुटुंबकम यानी हिंदू राष्ट्र, यानी कि जिस वसुदैव कुटुंबकम की भावना से हम चल रहे हैं यही हिंदू राष्ट्र है। आप लोग डर दिखाना चाह रहे हैं। रजनीश जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए एक बात तो जय श्री राम, और जय श्री राम। सच है कि देखिए हमारा नेता भी जब भाषण देता है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू का ही देश है और सभी धर्मों का देश है ये। आप ऐसे नहीं कह सकते किसी का देश नहीं है ये। और कांग्रेस पार्टी की रही बात, नहीं तो किसने बोला कि ये किसी का देश नहीं है? नहीं, ये बीजेपी बोलती है। कब बोला? बीजेपी बोलती है। कब बोला? बीजेपी कौन सा बयान है? बीजेपी कब बोला? बीजेपी हमेशा बोलती है। बयान बताइए, देखिए बयान बताइए ना सर। बीजेपी हमेशा बोलती है। नहीं बीजेपी हमेशा बोलती, मैं उनकी पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन बयान बता दीजिए जिससे मैं उनको सुना सकूं। बीजेपी ये बोलती है कि कांग्रेस पार्टी को दर्द है, मंदिर बनना दर्द है, कांग्रेस पार्टी को कहीं से दर्द नहीं है। अच्छा राहुल गांधी ने खुद कहा है हमारे सारे नेता जा सकते हैं। बिल्कुल, और तो डुबकी भी लगाकर चले गए, वो डुबकी लगाकर चले गए। बोलिए बोलिए। लगाएंगे
नहीं, अच्छी बात है, डुबकी लगा कर गए हैं। हाँ बोलिए। कांग्रेस के जो नेता बड़े बड़े हैं, राहुल गांधी जी को, उनको आना चाहिए था ना यहाँ, तो वो सब पीछे हैं। अच्छा, पीछे जो पंक्ति में खड़े हैं वो हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। कांग्रेस के नेता बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि ये हमारा सब कुछ है, लेकिन एक बार बता दें कि यहाँ पे सबका सब कुछ भगवामय है। केवल इतना बता दें कि हम लोग भगवा आतंकवादी हैं। आज अगर बोल दें इसका यस नो, कुछ भी जवाब दे दें। देखिए, पुराने बयान भी भारी पड़ेंगे। भगवा आतंकवादी हम लोग हैं, सब कुछ तो भगवामय है। पूरा अयोध्यावासी भगवा आतंकवादी है, पूरा भारत भगवा। मतलब वो कह रहे हैं भगवा से आपने आतंकवाद को जोड़ दिया था, तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं। जी मैडम जी, मैं कवि हूँ, तो 2 पंक्तियाँ। अरे बिल्कुल सुनाइए, 4 सुनाइए। सी अखिल विश्व में राम नाम ही गूंज रहा है, गूंजेगा। अखिल विश्व में राम नाम ही गूंज रहा है, गूंजेगा। उसका बेड़ा पार लगेगा जो राघव को पूजेगा। राघव को सब पूछते हैं। उसका बेड़ा पार लगेगा जो राघव को पूजेगा। और आज युगों के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं। आज युगों के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं। टाट छोड़कर ठाट बाट से राम लला छब छाए हैं। और पूर्ण हुई है सदियों की वो आज प्रतीक्षा भक्तों की। भव्य दिव्य मंदिर में देखो राम लला छब छाए हैं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। आप भी कवि हैं? मैडम, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। मैं राजस्थान से आया हूँ, जयपुर से। कांग्रेस का दोगला चरित्र है। ये हर बात को पहले विरोध करते हैं, जब इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है तो ये पीछे पीछे हमारे आ जाते हैं। बन रहा है क्या माहौल? माहौल पूरा बना हुआ है, इसीलिए वो कहते हैं कि सियासी इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है। ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की भावनाओं को समझती है और हमेशा हिंदुओं की भावनाओं का कार्यकर्ता तो नहीं है ना? नहीं मैडम। ठीक है मैम, जैसे हमें कभी भी धर्म पे हम लोगों को आपस में बहस नहीं करनी चाहिए। राम सबके हैं, राम कड़कड़ में बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तभी राम आ रहे हैं। राम अयोध्या में बहुत पहले से हैं और युगों युगों में हमेशा राम ही हैं। ब्रह्म सिर्फ एक है, सिर्फ राम एक हैं जो हर धर्म के हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू के हैं सिर्फ या मुसलमानों के नहीं है। तो यही तो बात हो रही है कि वो सब के हैं, तभी तो अब जब राष्ट्र की विनोद जी जब हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हैं, आज पूरी बात उनकी कर लूं। आज जो इतना ये दिखावा हो रहा है कि नहीं, हाँ सिर्फ राम आज ही आ रहे हैं। क्या राम सिर्फ आज ही आ रहे हैं? राम तो अयोध्या में बहुत पहले से है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज प्रतिष्ठा हो रही है तो आज ही राम आ रहे हैं। बिल्कुल, राम सबके अंदर बसे हुए, राम कड़ में बसे हुए। आप पंडित जी हैं जी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वाह वाह, एकदम सही। हमारे प्रकट होने वाले हैं 22 जनवरी को। हमारे पुरुषोत्तम श्री राम भगवान अपने महल में विराजमान होंगे। जय श्री राम। आप पीछे क्यों? आप भी आ जाइए, साथ में ही आए हैं। दोनों मित्र हैं और पूजा भी करते हैं क्या? बिल्कुल पंडित जी की तरह तैयार हैं। बताइए। हमें ये खुशी हुई कि जो राम भगवान हमारे महल में 1400 वनवास आ रहे थे, अब 5 साल में आ रहे हैं। हमें ये खुशी हुई। जय श्री राम। चलिए, बहुत खूबसूरत है। मैं एक बार जरा, हाँ बोलिए आप। कांग्रेस और सपा के लिए एक लाइन है, जाको प्रभु दारुण दुख देना ताकि मति पहले हर लेना। तो अब आप लोग कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो योगी ही। और अब की बात बता रहा हूँ, मैनपुरी इटावा जो सबसे बड़ा गढ़ होता था सपा का, एक उसके बाद अगला गढ़ आजमगढ़ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ से भी साफ हो पूरी तरह से। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। मैं जरा आ रही हूँ, मेहमानों के पास भी चली जाओ। एक बार विनोद जी, जो आपने बातें सुन ली, मुझे लगता है कि यहाँ अयोध्या आए और अयोध्या वासियों की बात न सुनू, ये बड़ा मुश्किल लगता है। हर कोई पाठ करता है, हर कोई जानता है कि उसे किस तरह से नेताओं को जवाब देना है। अब आप बताइए, मेरे सवाल के बिना इनके जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, ये अयोध्या शास्त्रार्थ की धरती है, पावन धरती है, राम की धरती है, तो थोड़ा सा तर्क संगत बात हो जाती तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मैं पहले तो पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू धर्म की व्याख्या क्या है? हाँ। राम का राजनीतिक इस्तेमाल करने की मंशा क्या है? क्या राम की जो मूल भावना है, जो स्पिरिट है, जो चेतना है, उससे इनका उसको सीख है कि नहीं? राम राज की परिकल्पना में सर्वोत्तम सर्वोपरि वह देश की जनता है। हाँ। और हम जब एक
जिम्मेदार विपक्ष के रूप में, जिम्मेदार शहरी के रूप में इनकी जिम्मेदारी दिलाते हुए, दायित्व दिलाते हुए कोई उसके हित में न्याय की बात करते हैं, सवाल की बात करते हैं, जन अधिकारों की बात करते हैं, तो किस प्रकार से ये गाली देते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, जेलों में डालने का काम करते हैं। तो रामराज से तो इनका कोई अंतर संबंध स्थापित होता ही नहीं है। अच्छा। ये जब इस लॉजिक पर, इस तर्क पर, इस शास्त्रार्थ पर यहाँ के सम्मानित हमारे सुधीजन जानेंगे, समझेंगे, तो इनका पाखंड का पर्दाफाश हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राम को तो आप ला रहे हैं, ठीक है, मैं आपका सवाल, वो कह रहे हैं राम को तो ला रहे हैं पर राम राज्य लाना जरूरी है। जवाब दे दीजिए। देखिए, पिछली सरकारों को भी इस देश ने देखा है। हाँ। और आपको मैं बताना चाहता हूं, और बड़े गौरव के साथ में बताना चाहता हूं कि देश की आजादी का युद्ध चल रहा था। हाँ। स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, तमाम क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को आहुत किया वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों के साथ पे। फांसी के तख्तों को चूम चूम करके फांसी के तख्तों पे लटक गए इस देश के नौजवान। ठीक है। और इतने साल हो गए, कभी आपने कल्पना करी थी कि जिस राष्ट्र ने भारत को गुलाम बना करके रखा, हाँ। 200 वर्षों तक का, अरे भाई आपकी भी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, कुछ भी बैग में झोंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। अरे तार्किक बात करिए ना, क्या उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी आपकी? क्या दिल्ली में इसके पहले सरकार नहीं थी? 2014 से ही सब कुछ हो रहा है। आपको भी बोलने नहीं देंगे इस तरीके से। एक-एक करके बोल लीजिए। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कि आपने अब देखा होगा इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री आता है, हाँ। जो इंग्लैंड में पहुंचता है, हाँ। यूरोप में पहुंचता है, अमेरिका में पहुंचता है, और वहां पर भारत माता की जय घोष के नारे लगते हैं, वंदे मातरम के नारे लगते हैं। ये देख करके पूरे देश का 56 इंच का सीना होता है। और आज इस पावन जो अवसर आया है, इस पावन पर्व आने वाला है, राजीव गांधी की सुनिए बात। पूरी दुनिया में जय श्री राम का जय घोष हो रहा है। मैं एक और सवाल इसी पर पूछ रही हूँ, क्योंकि आज आपके नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक और सवाल उठाया, आप लोग भी सुन लीजिए। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, मोदी बड़े या राम, उन्होंने ये सवाल उठा दिया है। अब मैं चाहती हूँ जरा कि आप लोग इस पर बोलें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कौन बड़े हैं भाई। ये सवाल वाजिब है क्या? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ। जो राम जी के हैं वही सबसे बड़े हैं। मोदी जी राम जी को लाए हैं तो मोदी जी बड़े हैं, पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के बड़े हैं। हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समान। नहीं, वो पूछ रहे हैं प्रभु श्री राम से बड़े थोड़े ही हैं। प्रभु श्री राम से बड़े नहीं, लेकिन राम जी के जो भक्त होते हैं वो राम से भी बड़े होते हैं। इन्होंने बोला कि भक्त राम से भी बड़े होते हैं। अब ये जो नया तर्क है कि भक्त हैं तो वो प्रभु श्री राम। हाँ मैम, सबसे पहले मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से है। उन्होंने शुरुआत में कहा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनकी ऐसी मंशा है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सुना। आपने कहा क्या ऐसा? आपने ऐसा कहा क्या? आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? नहीं, उनको बताइए, क्योंकि ये सही नहीं है। अगर ये मैसेज जा रहा है तो ये सही नहीं है। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाह रहे हैं क्या? मंशा है आपकी? वो है, था भी, है भी और रहेगा। वो था, है और रहेगा। विष्णु शंकर जैन भी आ गए हमारे साथ। विष्णु शंकर जैन जो इस पूरे मामले में, आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ का जो ज्ञानवापी का विवाद है उसमें हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु शंकर जैन, और वो इस पूरे मामले को जिस तरह से रख रहे हैं। मैं आ रही हूँ, आपके सवाल पर आ रही हूँ। विष्णु जी आप आ गए, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से चर्चा चल रही है, सवाल पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बड़े या राम। ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा दिया कि इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुझे लगता नहीं ये सवाल वाजिब है, पर आप क्योंकि तार्किक बातें रखते हैं एक वकील होने के नाते, ये जरा इस पर बात देखिए। बिल्कुल कोई भी सनातनी ये नहीं कह सकता है। इसका सवाल का एक ही जवाब होगा कि भगवान राम हम सबके आदर्श हैं, हमारी आधा पुरुषोत्तम है और हम सबके आराध्य हैं। हाँ। तो हमेशा हम तो भक्त हैं और भक्त के लिए हमेशा उसके ईश्वर, उसके आराध्य बड़े होते हैं। तो ये सवाल अपने आप में ही विरोधाभासी है। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये ताकत है कि सेंगोल की स्थापना पार्लियामेंट में करे, वो मेरा प्रधानमंत्री है। जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये ताकत है कि धारा 370 को हटाए, वो मेरा प्रधानमंत्री है। जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये ताकत है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए, वो मेरा प्रधानमंत्री है। या हमारा प्रधानमंत्री वो है जो 22 जनवरी को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने वाला है।
सोमनाथ मंदिर की तरह नहीं कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति को भी जाने से रोक दिया था। और ये लोग बात करते हैं शास्त्रों की, सोमनाथ मंदिर का इवेंट मैनेजमेंट नहीं हुआ। एक मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये लोग बात करते हैं शास्त्रों की, इनको बड़ा शास्त्रों को और शंकराचार्यों के प्रति प्रेम है। मैं पूछना चाहता हूं, जब ज्ञान व्यापी में शिवलिंग पे वजू हो रहा था तब इनका क्या स्टैंड था? इनसे पूछिए, तब इनका क्या स्टैंड था? लोकसभा में तब क्या स्टैंड था? नरेंद्र मोदी और शंकराचार्य जी को लाठियों से मरवाया गया। और जब ये बोला गया इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब क्या स्टैंड था? सारी बातें मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए रजनीश जी, वो बोल रहे हैं उसके बाद सवाल पूछ लीजिए। नहीं, एक मिनट रुक जाइए ना, वो सवाल को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद रजनीश जी आप सवाल पूछ लीजिए। यहाँ पर कोई दंगल थोड़ी हो रहा है, यहाँ कोई दंगल थोड़ी है रजनीश जी। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ खलबली मच जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ सुचरिता जी, कि इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कि भगवान राम काल्पनिक है। किसके अंदर ये हिम्मत हुई भगवान राम के नक्शा फाड़ने की सुप्रीम कोर्ट में? किसके अंदर ये हिम्मत थी सुप्रीम कोर्ट में कहने की इसको 2019 के बाद सुन लीजिए? किसके अंदर ये हिम्मत थी ये कहने की कि रामायण एक काव्य है? किसके अंदर ये हिम्मत थी हम सारे लोगों को तालिबानी कहने की? इनकी सरकार ने, इनकी पार्टी ने किया। ठीक है, वो सवाल ठीक है, कपिल सिब्बल ने, राजीव धवन ने कहा। ठीक है रजनीश जी सवाल, राहुल गांधी ने कहा, गांधी परिवार ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, रिकॉर्ड किसी ने नहीं कहा। सुनिए, शंकराचार्य जैसे देश के प्रधानमंत्री पहले नेहरू थे, अभी नरेंद्र मोदी है। शंकराचार्य को अरेस्ट कराया, आज वो शंकराचार्य को जिन्होंने शंकराचार्य को अरेस्ट करवाया। ठीक है, रजनीश जी का सवाल है, रजनीश जी का सवाल है, सवाल पूछिए। शंकराचार्य जी सनातन धर्म के प्रधानमंत्री है, ठीक है। लोकसभा सांसद वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैम, शंकराचार्य जी को आप, मेरे पास रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे पड़ा है, लाठियों से मरवाया इन लोगों ने, हमारे धर्म के गुरु को मरवाया। ये कैसी बात करते हैं? हिंदू धर्म के, और पालघर में साधुओं को किसने मरवाया? हिंदू धर्म के ठेकेदार बने, साधुओं को किसने मरवाया? सुनिए, आज राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। पालघर में साधुओं को किसने मरवाया? अभी किसकी सरकार थी? आज जो मंदिर बन रहा है, किसने लाठियां चलवाई? सुनिए, शंकराचार्य को अरेस्ट किसने वो कह रहे हैं जो मंदिर बन रहा है वो राजीव गांधी की देन है। शंकराचार्य जी विटनेस है, और शंकराचार्य जी को इन लोगों ने कंटेम्प्ट किया। शंकराचार्य जी को अच्छा ठीक है, मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। इन्होंने कहा कि जो मंदिर बन रहा है वो राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी के काल में ताला खुला था। एक जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए भैया, जो ये बात कह रहा है कि ताला खुला राजीव गांधी की देन थी, या तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं पढ़ा है, या तो उनको फैक्ट नहीं पता है। यही अयोध्या के उमेश चंद पांडे ने केस फाइल किया था, और 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ताला खोलने का ऑर्डर किया था। कहाँ राजीव गांधी ने कहा था? क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री बहुत था, प्रधानमंत्री बहुत था। जिस प्रकार मंदिर बन रहा है उसमें मोदी को जा रहा है। बैठ जाइए अब रजनी जी, यहाँ कोई सड़क का दंगल नहीं है, आराम से बात रखनी है। मैं लोगों की भावना भी समझना चाह रही हूँ। एक बार उन्होंने, आपने जो बात कही मैं उसी को उठा लेती हूँ। ये कह रहे हैं कि राजीव जी के काल में बना मंदिर, तो कांग्रेस को श्रेय दिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इसको कहना चाह रहा हूँ, शंकराचार्य के लाठी पे बात कर रहे हैं। करपात्री जी महाराज ने जब संसद में गौ हत्या प्रतिबंध के लिए रैली निकाली गई थी, तब उसने लाठी चार्ज तो बात छोड़ो, गोलियों से बरसात किया था और सारे संत मारे गए थे। तब करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था, तुम्हारे वंशजों का नाश गोपाष्टमी में होगा। इंदिरा गांधी की हत्या हुई गोपाष्टमी में। अच्छा ठीक है, इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं। हाँ, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं राजीव गांधी जी की देन है, 60 साल हो गए आजाद हुए, कहाँ है राहुल गांधी इस वक्त? वो निमंत्रण में भी नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कहाँ पे बताइए? मैं बताता हूँ, आप सही अच्छा पूछ रहे हो। राहुल गांधी वो जवाब देंगे। मैं बोलता हूँ, आप राहुल, मेरा सवाल खत्म होने दीजिए। बोलिए। आज के दिन किसी भी डिबेट पे मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ, सब राजनीति कर रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान है, आप ये कोई नहीं फील कर रहा है, आप जैसे लोग जो बैठे हुए, खासकर कांग्रेस के लोग या सपा के लोग, कि राम जी आ रहे हैं। आप बोलिए इस चीज को। वो कह रहे हैं, अच्छा रजनी जी जवाब दे दीजिए, फिर विष्णु जी के पास। आप भाई बहुत सही बोले हो। राम आ नहीं रहे हैं, राम यही थे, और राम कड़कड़ में है, कांग्रेसी के कड़कड़ में, भारतीय जनता पार्टी कड़कड़ में, हिंदू मुसलमान के कड़कड़ में है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ठीक है, बड़ा अच्छा है। वो कह रहे हैं जय सिया राम, आप कह रहे हैं, लेकिन वो उनका सवाल ये है कि यहाँ पर बैठकर आप विवाद की बातें कर रहे हैं, राम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? विष्णु जी, मैं आपसे पूछूंगी, एक सवाल जो बार बार उठता है कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और प्राण प्रतिष्ठा में बहुत से लोग आ नहीं रहे हैं।
अगर वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आते हैं तो क्या वो भक्त नहीं कहलाते हैं? देखिए एकदम गलत बात है। देखिए ये जो पूरा कार्यक्रम है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उसका नियोजन किया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है। और जो इतना भव्य और भीषण आयोजन हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है सुचरिता जी कि हर एक आदमी को यहाँ बुलाया जाए। अगर आप ट्रस्ट के जो सचिव है संपत राय जी, उनका आप स्टेटमेंट सुनोगे, उन्होंने कहा है सारा हमको भी बोला है, मेरे पिताजी को भी बोला है कि आप मत आइए, आपकी एज है तो आप रेस्ट करिए, और ये उनकी भलाई के लिए बोला गया है। वो हम लोगों की मंशा है कि हम लोग आना चाहते हैं, हर आदमी आएगा, दर्शन करेगा, किसी को दर्शन की रोक टोक नहीं है। पर क्योंकि एक ऐसा आयोजन है जो दिव्य है, भव्य है, अपने आप में ऐतिहासिक है, तो इसलिए चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है और उन सारे लोगों का ख्याल रखा गया है जिन्होंने इस आंदोलन में बलिदान दिया है। सबका ध्यान रखा गया। ठीक है, एक एक करके बोलिए। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हाँ हर्षित भये गए सब शोका। सजन कसाई भी तरा, गणिका भी तरी, ठीक है। तो इसलिए ये जो विपक्ष के लोग हैं, अर्थात भी बताते रहिए, जो कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा छोड़ करके जो है, भाजपा ने जो है, देखिए नहीं जो आपने जोड़ा, जो बात है वो सही है। यहाँ पर जो है 1992 में जब यहाँ पर कर्फ्यू में लगा करके राम भक्तों को बरगला करके, और लखनऊ में जो है माननीय मुलायम सिंह जी ने साफ कहा कि आइए जो लोग आ गए हैं उनको हम दर्शन कराएंगे। और उसके पहले उनका था कि जो है अयोध्या में कोई एक परिंदा पर नहीं मारेगा। राम भक्त यही नदी है, नैया नहीं मिली थी, बांस का जो है पुल बना करके, नैया लकड़ी का बना करके, तैर करके और अयोध्या में आए। और अयोध्या में जब आ गए तो वहां पर माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि जो है कर्फ्यू में ढील दी जाती है, और समस्त जो है कार सेवक आ गए, स्नान करके सरजू, और घेर करके आंसू गैसों से पूरा उन्हें घेर दिया गया। कुछ दिखाई नहीं। देखिए बयान, ठीक है, मैं कुछ बयान पूछ रही हूँ, क्योंकि बयान ऐसे भी आते हैं कि जो गोलियां चलाई गई कार सेवकों पर वो सही थी, ऐसे बयान आ रहे हैं, और एक बार नहीं आ रहे हैं, कई बार आ रहे हैं विष्णु जी। तो ये जब सवाल आते हैं, ये बयान आते हैं, तो जाहिर है कि वो जो उबाल आप देख रहे हैं वहीं से आ रहा है। बिल्कुल सही बात कह रही है सुचरिता जी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बयान क्या आया, आप बयान को जरा गौर से सुनिए कि कार सेवकों पे गोली चलवाना जरूरी था एक धर्म विशेष का भरोसा जीतने के लिए। बयान ये भी आया कि सिर्फ 16 ही मरे हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी मेरे बाबूजी ने, और बताया था 362 लोग मरे और घायल हुए हैं। आज तक उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया, 1 लाख को तो खूब भारी कंपनसेशन दिया गया। बयान तो ये भी आए सुचरिता जी कि अगर और मरवाना पड़ता तो सुरक्षा बल और मारते। और बयान तो ये भी आए अभी जो कल शिवपाल सिंह जी ने कहा कि ये मरवाना जरूरी था संविधान की रक्षा करने के लिए। संविधान की रक्षा क्या कल्याण सिंह ने नहीं की? मुझे तो वो मुख्यमंत्री पसंद है जिसने कहा कि मैं राम भक्तों पे गोलियां नहीं चलवाऊंगा, नहीं चलवाऊंगा, नहीं चलवाऊंगा। अपनी कुर्सियों पे लात मार दी पर राम भक्तों पे गोलियां नहीं चलवाई। हमें वो मुख्यमंत्री पसंद है। मैं एक बार बहुत सारे लोग बोलना चाह रहे हैं, इसलिए उनके पास जाना चाहती हूँ। 2014 से पहले देश का हिंदू अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा था, डरा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन जब से हमारे माननीय प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने सत्ता संभाले है, देश का हिंदू गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और हर भारतीय विदेश में भी जाकर अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है। यह सम्मान हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने हमें दिलवाया है। और मेरा कांग्रेस वालों से निवेदन है कांग्रेस वालों से कि अभी भी भगवान राम का आशीर्वाद लेते हुए अभी भी दर्शन, अभी भी सुन लो, वो कह रहे हैं अभी भी सुन लो। बोलिए। समय नहीं गया। ठीक है। बोलिए। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि राम सेतु पे जो है उन्होंने जो है कहा था कि राम जी का अस्तित्व ही नहीं है, फिर वो किस मुंह से जो है यहाँ दर्शन करने आएंगे? ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई राम का भगवान राम का पूछिए किसने कहा है, किस नेता ने कहा है, ऑन द रिकॉर्ड बताओ भैया। कांग्रेस के ही नेताओं ने कहा। बीजेपी की आईटी सेल और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी का है। वो कह रहे हैं सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा। तो बहुत सम्मान करता हूं भाई मैं। भाई जिन वकील ने हलफनामा दिया था, जिन्होंने हलफनामा कोर्ट में दिया था, वकील मंच पर बैठे हुए हैं, एक वकील मंच पर बैठे हुए हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। वो हलफनामा दिया गया था, तो फैक्ट है। आईटी सेल और व्हाट्सएप मत कहिए इसे, दिस इज अ फैक्ट।
आप ये तो मत बोलिए यहाँ पर, रुक जाइए। हाँ बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है। अब अपने को विश्राम नहीं करना। अगर कांग्रेस और विपक्ष पार्टी को कोई भी स्नेह हो हिंदुओं के प्रति, तो काशी में, मथुरा में हमें मंदिर बना के दिखावे, कोई भी एक जगह। हमारे भगवान कृष्ण कहाँ कौन से किले में दबे हुए हैं वो बतावे, और एक जगह मंदिर बना के बतावे, तो हम जाने भगवान राम जी की कार्य में सभी का साथ देना चाहिए। ठीक है, मैं एक बात बता दूं विष्णु जी, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप उन पूरे अदालती मामलों में आप उन मामलों को भी देख रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 500 साल इंतजार किया है एक भव्य राम मंदिर का, लेकिन क्योंकि ये हिंदुस्तान है, क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर हम अदालत के फैसले से चलते हैं। हम लोग अदालत के फैसलों को मानते हैं, और उसका उदाहरण आप खुद हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और बहुत खुशी से आज सरयू के स्टड पे बोल के जा रहा हूँ कि ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं। 24 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट खुलने वाली है, और ज्ञान व्यापी का सच सबके सामने आने वाला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में हम बहुत प्रगति कर चुके हैं, जो राम मंदिर के केस में 39 इयर्स बाद हुआ, कृष्ण जन्मभूमि केस में 3 साल में हो चुका है। सर्वे का ऑर्डर हो गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 29 तारीख को सुनवाई है, और वो मसला भी बहुत शीघ्र सॉल्व होगा। ठीक है, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ विनोद जी, उसके बाद मथुरा से आए हैं, बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं मथुरा गोवर्धन से आता हूँ, और आपने जैसे बात कही है, और गदा लेकर हनुमान जी का चलते हैं आप। गदा चूंकि तो दरबार चलता है बालाजी का, इसलिए साथ ही रहता है। तो मैं मथुरा से आया, जैसे आपने कहा हमारे दिनेश शर्मा जी हैं वहाँ पिटीशन दायर करने वाले, और मैं उसमें महामंत्री पद पर हूँ। मैं यहाँ आया, देखा, बहुत अच्छा लगा। अभी डिबेट हो रही है राम जी के ऊपर, 22 तारीख को भगवान विराजमान हो जाएंगे, तो विषय मुद्दा समाप्त हो गया। अभी अगर सपा कांग्रेस और जितने भी इंडिया गठबंधन कर लिया है, वो सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, राम जी मिल गए, गोली बरसा दी, ठीक है, कोई बात नहीं, मर गए वो भी कोई बात नहीं, वो भी हमारे पूर्वज थे, हमने सोचा कोई बात नहीं, हमें जिंदा रहे और हमें राम मंदिर मिल गया। अब सवाल मेरा यही है कि अभी ये दोनों पार्टियां या मुस्लिम पक्ष अगर भाईचारे की बात करते हैं, तो मैं पर्सनल मथुरा के अंदर 11 एकड़ जमीन लीजिए, 11 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि जो मस्जिद है वो हटा ले, और 11 एकड़ जमीन अब सरकार बालाजी की ओर से दी जाएगी। इन दोनों पार्टियों से पूछे, समझौता करा दे और हमें दिला। चलिए, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। मैं एक बार विनोद जी आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, आपके पास आना है मुझे। विनोद जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा कि आप राम मंदिर के आमंत्रण के बाद भी नहीं है। आप लोग ये पूरा मुद्दा अपने आप हाथ में उठाकर बीजेपी को थाली में दे रहे हैं। अगर आप लोग ये विवाद नहीं करते, वो उन्होंने अभी पीछे एक सज्जन ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं आते, अगर आप आमंत्रण के बाद आ जाते तो कोई विवाद नहीं होता, सवाल भी नहीं होता। आप खुद बीजेपी, राम को बीजेपी से जोड़ रहे हैं, वो तो आपके भी हैं। नहीं सुचरिता जी, ये भ्रम दूर होना चाहिए। अभी 15 तारीख को ही कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता दिल्ली से पूरी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की टीम अध्यक्ष सहित सभी हजारों लोग यहाँ पर आए, सरयू मैया में डुबकी लगाई, बजरंगबली के दर्शन किए हनुमानगढ़ी के, और हमने ये प्रार्थना की कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। लेकिन 22 को नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बहुत सारे नेता आएंगे और बार बार आते रहेंगे। कांग्रेस के तो नहीं आएंगे 22 को, यार है। विष्णु जैन जी ने अभी इन्होंने कहा कि हमारी मंशा है ये कि सारे लोग ना आए, कोई अफरा तफरी का माहौल ना आ जाए। नहीं, तो ये तो बुजुर्गों के लिए कहा गया, उन्होंने अपने पिताजी के लिए कहा। बुजुर्ग लोग यहाँ पर आकर कष्ट होगा। किसने मना किया? मैं पूछता हूँ, किस नेता ने मना किया कि हम नहीं जाएंगे? ये बताए। नहीं, आपका निमंत्रण नहीं ठुकराया कांग्रेस पार्टी ने? नहीं ठुकराया, नहीं ठुकराया, शुभेच्छा दी है, नहीं ठुकराया। उन्होंने ये नहीं कहा कि 22 को नहीं आ रहे, 22 के बाद आएंगे। मतलब अब आप कह रहे हैं कि हम मंदिर जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, हम मंदिर जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, कब जाएंगे नहीं पता है। वो तंज जो आप इन पर कसते थे आज आप पर हो गया है, मंदिर कब बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। राम भक्त होने का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा अनुसार, अपने समय अनुसार मांगेगी। अच्छा, सुविधा अनुसार करती है। अच्छा, आप सवाल भैया। अच्छा, मुझे एक सवाल लेना, बहुत देर से मैम, मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता जी से है कि ये लोग तो जमीन पर हिंदू राष्ट्र करके माहौल बनाने का काम करते हैं, और इनके नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया हिंदू राष्ट्र के विषय में, तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक जुमला है, सिर्फ एक दिखावा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मेरी कोई मंशा ही नहीं है। तो बताने का कष्ट करे कि यह जुमलेबाजी करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। सुनिए, क्या नहीं तो ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? बोल रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, आप बार बार बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं उनसे आपने बोला क्या? वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री नहीं कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप बोलते हैं क्योंकि आपको फायदा होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
कि भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताइए जरा। अब मैं एक दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ। ये जो ज्वार दिख रहा है पूरे देश में और पूरी दुनिया भर में, ये जो ज्वार दिख रहा है पूरे देश में और पूरी दुनिया में सनातनियों का, मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से फिर से बताता हूँ कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा। अब मैं आपको छोटा समझ के तो नहीं, आप तो साधु के बेस में है तो नमस्कार ही करूंगी। हनुमानगढ़ी के महंत हैं श्री। अरे महंत जी हैं, महंत जी हैं। महंत जी बहुत बहुत प्रणाम, आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी। कुछ कहिए आज इस पावन मौके पर जब प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं। ये सब अयोध्या के गर्व की बात है और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। अच्छा। और कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो प्रभु राम पर आस्था नहीं रखते हैं और उन पर उंगली खड़ी करते हैं। बताइए जो भगवान के नहीं है वो जनता जनार्दन के कैसे होंगे? महंत जी बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो संदेश है महंत जी, ये किन किन लोगों के लिए है, जरा बताइए स्पष्टता से। भाजपा के लोगों के लिए जी। जो निमंत्रण पाए हैं वो सौभाग्य की बात थी, फिर भी राम जी के दरबार में आने से इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका मुँह काला है, इसीलिए वो राम के दरबार में नहीं आना चाहते। महंत जी बड़ी क्षमा के साथ, बहुत क्षमा के साथ महंत जी हैं। महंत जी क्या आयु पूछ सकती हूँ इनकी? 12 वर्ष। 12 वर्ष है आयु। बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, आयु पूछ रही हूँ, पूछना नहीं चाहिए महंत से, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी जानकारी कैसे? हनुमान जी की कृपा, इसीलिए कह रहे हैं आइए मस्तक टेकी, आपका उद्धार हो जाएगा यहाँ। देखिए विनोद जी कुछ राय बदल लीजिए, महंत जी कह रहे हैं। नहीं, मैं तो महंत जी को बताऊंगा, इनके नेता तो 22 को आएंगे, हम 15 को दर्शन करके जा चुके हैं, तो हमारा उद्धार हो चुका है। बोलिए। कांग्रेस का कौन आया? मुख्यमंत्री जी यहाँ हफ्ते में 4 बार आते हैं, और माननीय अखिलेश जी और कौन आ रहे? राहुल गांधी जी कौन आ रहे हैं बताइए आप। हाँ जी, सभी लोग आते रहते, निरंतर पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सब लोग आए, मंदिर दर्शन करते हैं निरंतर। अयोध्या में आप बच्चे ने बूढ़े से नहीं, किसी से पूछ लीजिए, यहाँ कभी राहुल गांधी या अखिलेश जी आए हो तो हमको बता दीजिए। सब आएंगे, सब निरंतर जाते रहते हैं, फिर से आएंगे, निश्चिंत रहिए। सुनिए महंत जी कह रहे हैं, महंत जी की उम्र कम है लेकिन ज्ञान बहुत ज्यादा है, और महंत जी इसीलिए कह रहे हैं कि हमने अयोध्या में 12 साल उनकी उम्र है, 12 साल में नहीं देखा कि राहुल जी आए हैं। उन्होंने कहा हमने नहीं देखा है, तो हम चाहते हैं कि वो आए। मैं सिर्फ एक बार ये कहना चाहती हूँ, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं एक बार बस सवाल पूछा। हाँ बोलिए। मैं कांग्रेस के भाई से पूछना चाह रहा हूं कि ये दोहरा चरित्र क्यों जीते हैं? एक तरफ ये इनके नेता निमंत्रण को ठुकराते हैं और उसके बाद इनके और नेता आकर यहाँ सरयू में डुबकी लगाते हैं, तो ये दोबारा दोहरा चरित्र क्यों? भारतीय जनता पार्टी के बाद वकीलों को सनातनी नहीं हो सकते, सनातनी नहीं हो सकते, चरित्र का समय नहीं है, समय है पैदा कर सकते, समय है स्पष्टता के साथ अपनी बात रखने की। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ प्रभु श्री राम की पावन धरती से जब हम अयोध्या से कर रहे हैं, विष्णु जी आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ। लोग कहते हैं कि अदालती लड़ाई बहुत लड़ ली, लेकिन आप क्योंकि काले कोट वाले हैं, काले कोट वाले अदालती लड़ाई ही लड़ते हैं, मुझे बता दीजिए क्या और लड़ाई लड़ेंगे आप? क्योंकि आप काशी का भी मामला आप रख रहे हैं, मथुरा के मामले में भी आप अदालत में जा रहे हैं, ये अदालती लड़ाई कब तक लड़ेंगे? जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है वहाँ तक हम अदालती लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट के माध्यम से हर एक मंदिर को मुक्त कराने का काम करेंगे, जहाँ जहाँ हमारी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम संवाद की बात करते हैं, विवाद की नहीं, इसीलिए हम प्रभु श्री राम के इस संवाद वाला जो एक मंत्र है उसको हमेशा याद रखते हुए प्रभु श्री राम की इस पावन धरती से राम के वापस विराजमान होने के इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी का कि आप हमारे शो में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।